12.1 के प्रश्न नंबर पहला, जो कि बिहार बोर्ड का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ज़रा सा सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यहाँ पर दिया है दो गो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एगो 9 सेंटीमीटर। अब मान यह एक वृत्त हुआ और एक और वृत्त हुआ। ये बड़ा वृत्त का मान के चलिए कि त्रिज्या 19 सेंटीमीटर हो गया और ये छोटा वृत्त की त्रिज्या मान के चलिए कि आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए हम इसको मान सकते हैं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम मान सकते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब यह वृत्त और ये वृत्त दोनों अगर साथ में मिल जाएंगे तो कुछ वृत्त के जो है आकार बदल जाएंगे, नया वृत्त बनेगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि नया वृत्त का आखिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका यही बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले जो है देखना है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको पूछा गया है कि इन वृत्त की परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। लिखेंगे पहले वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई R, यहाँ पर दे देंगे 1, क्योंकि हमने जो है पहले वृत्त के देखिए यहाँ पर त्रिज्या को दर्शाया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 गुने पाई जस का 10 छोड़ेंगे। R1 का वैल्यू कितना है भाई, R1 के देखिए यहाँ पर लिखे हैं 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ही R1 के जगह पर हम लोग 19 सेंटीमीटर कर देंगे। 19 दूनी 38, ये आपका हो गया 38। आप पाई है तो पाई जस के 10 लिख दिए, ये निकल गया पहले वृत्त की परिधि। अब दूसरे वृत्त के लिखेंगे, अब दूसरे वृत्त के परिधि बराबर लिखेंगे 2 पाई R, यहाँ पर 2 माने हैं ये जो नया हम लोग को दिया हुआ है R2, तो इसको हम लिखेंगे R2। तो हम लिखेंगे 2 गुने पाई को ज्यों के त्यों लिख लेंगे और R2 का वैल्यू यहाँ पर ही हम लोग को दर्शाया गया है। देखिएगा आप लोग गौर से तनी, R2 का वैल्यू यहाँ पर से हम भर लेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कितना, 9 सेंटीमीटर। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया आपका, ये पाई जस का 10 हो गया। अब देखिए इन जो दो गो हम लोग निकाले हैं अलग अलग, एगो पहले वृत्त के परिधि 38 पाई हो गया और दूसरे वृत्त की जो है परिधि हो गया 18 पाई। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जो है इसका नया एगो जो है का वृत्त बनेगा। तब इसलिए हम लिखेंगे तब
नया तब नया वृत्त का परिधि नया वृत्त के परिधि बराबर हो जाएगा पहले वृत्त के परिधि पहले वृत्त के परिधि जोड़ दूसरे वृत्त के परिधि। अब जो हम लोग का नया वृत्त बनेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए नया वृत्त के परिधि बराबर पहले वृत्त के परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब नया जो वृत्त के परिधि है ये हो जाएगा 2πr। अब यहाँ देखिए हम लोग के पहले वृत्त के जो है परिधि कितना मिला है, 38 पाई मिला है। तो हम लोग लिखेंगे 38 पाई और प्लस का चिन्ह देंगे। और दूसरा का वृत्त की परिधि कितना मिला है, 18 पाई। ये आपका हो गया 18 पाई। अब दोनों को जोड़ेंगे, पहले जोड़िए 8 8 16 की 6 हासिल 1 3 1 4 1 हो गया आपका 5 पाई जस के तस हो गया यानी 56 पाई। ये हो गया आपका 2πr। अब देखिए ये पाई से ही पाई कैंसिल हो गया, ई पाई से ही पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 28 दूनी के 56 कट गया। अब r बराबर आ गया आपका कितना, 28 सेंटीमीटर। यही जो नया वृत्त के जो है परिधि बना हम लोग को निकल के आया 28 सेंटीमीटर। थैंक यू, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।